वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मच में हज़ारा बिरादरी के कारकुनों की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में फिरका वाराना दहशतगर्दी हो रही है। माजी में इंतहा पसंद ग्रुप बलोचिस्तान की हज़ारा बिरादरी को निशाना बनाते रहे हैं। अब ये इंतहा पसंद ग्रुप उसी दाइश से मिल गए हैं जिसने मच वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की। तुर्क टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़ारा बिरादरी की मदद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएंगे। एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा धरने के मुंतज़मीन से साने मच के शहदा की जल्द तदफीन करने की अपील कर दी। कहा वो शहदा के लवाहिकीन से दुआ और ताज़ियत के लिए ज़ाती तौर पर जल्द हाजिर होंगे। सब ये जान ले कि हमारा हमसाया इस फिरका वाराना दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। कोयटा में हज़ारा बिरादरी का मच में शहीद किए गए कारकुनों की मैयतों के साथ धरना शदीद सर्दी में 5वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म की कोयटा आमद तक शहदा की तदफीन करने से इनकार। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान का कहना था कि लवाहिकीन को कहा है कि कम अज़ कम शहदा को दफनाने का अमल कर लें। वज़ीर आज़म आए तो उनके सामने अपने मुतालबात रख दें। हम उनको मानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़ अब भी बरकरार है। जाम कमाल का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आज़म वैसे भी कोयटा आएंगे, लेकिन इस सूरत हाल में आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि धरना मुज़ाहिरीन से अभी मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, मुज़ाकरात जारी हैं। वो कोयटा में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के मुतल्लिक़ उनके बयान को सयाक़ो सबाक़ से हट कर लिया गया। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो का आज कोयटा जाने का फैसला। तर्जुमान नून लीग के मुताबिक मरीम नवाज के हमरा नून लीग के मरकजी रहनुमा भी कोयटा जाएंगे, मुतासरा खानदानों से ताज़ियत करेंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो के हमरा वज़ीर आला सिंध भी कोयटा जाएंगे, सानिया मच के लवाहिकीन से ताज़ियत करेंगे। कोयटा के मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए कराची और इस्लामाबाद में धरने। कराची में शार फैसल, एम जिन्ना रोड, नीपा गुलशन इकबाल, अबुल हसन अस्फहानी रोड, नॉर्थ कराची पावर हाउस, गुलिस्तान जौहर कामरान चुरंगी, मलीर 15 नेशनल हाईवे समेत 15 मकामात पर धरने। सड़कें ब्लॉक होने से लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। शार फैसल पर धरनों के बायस एयरपोर्ट से आने जाने वाले रास्ते बंद। कराची एयरपोर्ट से जाने वाली PIA और निजी एयरलाइंस का शेड्यूल मुतासर। फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक सुबह से शाम तक 9 परवाजें मनसूख और 14 परवाजें ताखिर का शिकार हुई हैं। मुसाफिरों और एयरलाइन अमले को एयरपोर्ट पहुंचने में मुश्किलात का सामना। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की जिला मोहम्मद में फौजी चेक पोस्ट पर फायरिंग। ISBR के मुताबिक सरहद पार से फायरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर पर कायम पाकिस्तानी फौजी चेक पोस्ट पर की गई। फायरिंग से FC का 25 साल सिपाही फजल वाहिद शहीद। पाक फौज के जवानों का दहशतगर्दों के फायरिंग का मौसर और फौरी जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश की थी, लेकिन भारत अपनी हरधर्मी पर कायम रहा और कोई पेशरफ न हो सकी। वो नौमुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन के सामने भी मसला कश्मीर उठाएंगे। दो एटमी मुल्क जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मसला कश्मीर को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करना होगा। अगर मगरबी मुल्क ये समझते हैं कि कश्मीरी अवाम कहीं हवा में गायब हो जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। अमेरिका समेत मगरबी दुनिया को पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करना चाहिए। दो वजूहात की बिना पर हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि लोगों ने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया है। ये नाअहल आय और मईशत तबाह कर दी। आज ताजिर एहतजाज कर रहा है, किसान टीचर सब एहतजाज कर रहे हैं। बन्नू में जलसे से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करने का ऐलान कर दिया।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के वजीर आज़म पर वार। बन्नू में पीडीएम के जलसे से खिताब में कहा कि इमरान न्याजी ने जो वादा किया झूठा किया। लोगों को सब्ज बाग दिखाने वाले झूठे कहां गए। हजारा कम्युनिटी के लोग लाशें सड़क पर रखकर बैठे हैं। हुकूमत को मरहम रखने की तौफीक नहीं। इमरान खान इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है और अब रिजेक्टेड हो चुके। ये मईशत और खारजा पॉलिसी में फेल होने के बाद अब क्रिकेट में भी फेल हो गए। बन्नू जलसे में पीडीएम की सी दर्जे की शरीक क़यादत सबूत है कि इनकी तहरीक तनज़्ज़ुली के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शुब फराज का रद्द-ए-अमल बयान में कहा कि नाकाम बयानिए और अवाम की अदम शिरकत ने मरकजी क़यादत को दिल बर्दाश्त कर दिया है। इनके जलसे जलसियों और रैलियों में तब्दील और क़यादत बी से सी दर्जे तक आन पहुंची है। वज़ीर आला पंजाब की तर्जुमान फिदा साशी कमान ने पीडीएम के जलसे पर रद्द अमल में कहा है कि मरियम नवाज बन्नू जलसे में नहीं गई। लाई बेकदरा नाल यारी ते टुट गई तड़क करके। करता नैब है भुगतना सुप्रीम कोर्ट को पड़ता है। पहला रेफरेंस दूसरा रेफरेंस, ये क्या मजाक है। नैब अदालत को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाए। मुलजिम को छोड़ने का इल्जाम सुप्रीम कोर्ट पर आता है। जाली अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट नैब पर बरहम। रिमार्क्स ये कि एहतसाब कानून के मुताबिक नहीं होगा तो इदारे के खिलाफ एक्शन लेंगे। मुल्क में बकरी चोर 5 साल के लिए जेल चला जाता है। इतनी बड़ी करप्शन करने वाले आजाद घूम रहे हैं। नैब बड़े आदमी पर हाथ नहीं डालता। सुप्रीम कोर्ट का नैब के बारे में ये तासुर है तो आम आदमी का क्या होगा। डॉक्टर दिनशाह की जमानत मंजूर कर ली गई। नैब ने मुखालफत नहीं की। नैब की कारकर्दगी को मोतबर कौमी और बैन कौमी इदारों ने भी सराहा है। नैब मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब इजलास में खिताब। कहा कि नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। नैब अफसरान कानून के मुताबिक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल करें। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर एहतजाज करने वाले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स 2 धड़ों में बंट गए। मुज़ाकरात के बाद तालिब इल्मों के एक ग्रुप ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। दूसरे धड़े ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। वफाकी दारुल-हुकूमत में मुबैना जाली मुकाबले में नौजवान उसामा सत्ती की हलाकत के 4 दिन बाद आईजी इस्लामाबाद का तबादला कर दिया गया। आमिर जुल्फकार की जगह काजी जमील रहमान को आईजी इस्लामाबाद मुकर्रर कर दिया गया। 2 जनवरी को इस्लामाबाद में मशकूक मुकाबले के नतीजे में उसामा सत्ती की हलाकत से पहले भी कत्ल और डकैती समेत जराइम की कई वारदातें हुई थी। उसामा कत्ल केस में गिरफ्तार इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों का मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड। अदालत में एहलकारों ने बताया कि उन पर फायरिंग नहीं हुई। जज ने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि गाड़ी को कैसे रोकना है। क्या गाड़ी पर गोलियां बरसा दोगे। गाड़ी ना रुकने पर सीधे फायर करके बेगुनाह की जान कैसे ली जा सकती है। कत्ल के मकाम की तस्वीर न लेने पर तफ्तीशी ऑफिसर पर भी इज़हार बरहमी। अदालत ने कहा कि असल तस्वीर नहीं बनाई, इसका मतलब ये है कि तुम मुल्जिमान से मिले हुए हो। कराची में सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी हसन अली आफंदी के पोते जैन अली आफंदी को उनके घर में कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए और बज़ाहमत पर उन्हें गोलियां मार दी। जियो न्यूज़ ने वाक़े में मुलव्वस मुल्जिमान की तस्वीर हासिल कर ली। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मकतूल के घर आमद अहले खाना से तासियत। कोरोना से मुल्क में मजीद 52 अफराद की जानें चली गईं। 24 घंटों में 2100 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। NCOC के मुताबिक 5 जनवरी को 38,917 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.4% रही।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कोरोना से सेहतियाब, टेस्ट मंफी आ गया। बयान में कहा कि वो सेहतियाबी के लिए दुआ पर अवाम के मशहूर हैं। कोरोना के दौरान भी सरकारी अमूर निपटाता रहा। अब मजीद मेहनत और जज्बे से अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। कोरोना खतरनाक मर्ज है, एहतियात को हर सूरत मुकद्दम रखा जाए। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बायस होने वाली अमवात पर तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया गया। अस्पताल के डायरेक्टर ताहिर नदीम और डॉक्टर नेकदाद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू। महकमा सेहत के मुताबिक आला सतह की 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी 7 रोज के अंदर अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी। कोरोना वायरस बरतानिया में 24 घंटों के दौरान मजीद 1000 जिंदगियां ले गया। मजीद 62,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। आयरलैंड में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से लॉकडाउन की पाबंदियां सख्त करने का ऐलान। नेदरलैंड्स में आज से कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया गया। बरतानवी हुकूमत का ए लेवल, GCSE और AS के इम्तिहानात लेने की बजाय टीचर्स असेसमेंट कराने का ऐलान। वज़ीर तालीम गेविन विलियमसन ने कहा है कि तलबा की सलाहियतों को जांचने के बेहतरीन तरीके तो इम्तिहानात ही हैं, मगर वबा के फैलाव के पेश नज़र असातिज़ा के जायजे पर एतमाद करना होगा। क्राइस्ट चर्च टेस्ट में पाकिस्तानी टीम चौथे रोज ही हिम्मत हार गई। इनिंग्स और 176 रन की शिकस्त के साथ 2 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 186 रन बना सकी। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी बैट्समैनों को तिगड़ी का नाश नचाने वाले कायल जेमिसन दूसरी इनिंग्स में भी बैट्समैनों की समझ से बालातर। दूसरी इनिंग्स में 6 और मैच में 11 विकेटों के साथ मैन ऑफ द मैच करार। अजहर अली और जफर गोहर ने 37 रन स्कोर किए। नाकाम स्क्वाड 9 जनवरी को वतन वापसी के लिए रवाना होगा। तुम अपने प्यार को हासिल कर लेने की खुशी तो मना सके। निकाह के ऐन वक्त मैं निकाह से इनकार कर दूंगी। और मोहब्बत में कुर्बानियों और आजमाइशों से गुजर कर माहीन क्या सिला पाएगी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ड्रामा सीरियल बंधे एक डोर से की आखिरी किस्त देखिए जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।